प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये 40 काल का समय है। एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें कोई भी समय व्यर्थ नहीं जाने देना है। एक भी दिन प्रार्थना सभा को नहीं छोड़ना है। हो सकता है पूरे परिवार के साथ ना संभव हो, शायद हम अकेले ही हो, लेकिन फिर भी रोज वचन का अध्ययन करना अनिवार्य है, क्योंकि यह 40 काल एक ऐसा समय है जो पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। इन 40 दिनों में हमें इतनी आशीष पानी है परमेश्वर से, जो कि हमारे पूरे साल, आने वाले सालों में भी वह हमारे जीवन में झलकेगा। लेकिन यह सब तभी संभव है जब हम विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, एक कृतज्ञपूर्ण हृदय से परमेश्वर के वचन को रोज अध्ययन करें। उसी के कड़ी में आज वचन हमसे कुछ कड़े सवाल पूछ रहा है। क्या होगा यदि आज हमसे यह सवाल पूछा जाए, क्या तुम अंदर से तैयार हो? अगर आज सब कुछ खत्म हो जाए, क्या हम दृढ़ता से कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के उद्धार पाने योग्य हूं? क्या मेरा जीवन सच में परमेश्वर के साथ है? हो सकता है आज हमें ये सवाल थोड़ा कठिन दिखे, बड़ा दिखे, लेकिन कभी ना कभी हमें इसका उत्तर देना ही होगा, क्योंकि जो मार्ग पे हम चल रहे हैं, हमें वह सुनिश्चित करना होगा कि वह सही है या गलत। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सबके मन में यह सवाल उठता है, ऐसा मैं क्या करूं कि उद्धार पा सकूं, जिससे मेरा जीवन सफल हो सके? तो इसका उत्तर हमें आज का वचन ही हमें दे रहा है, जो कि लिया गया है प्रेरितों के काम से, अध्याय 16 पद संख्या 30 और 31। तब वह उन्हें बाहर ले आया और कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, सुनने में एक ये शक्तिशाली वचन प्रतीत होता है। इस घटना की पृष्ठभूमि भी हमें जानना जरूरी है। यह फिलिपी नगर की बात है। पौलुस और सीलास को सुसमाचार सुनाने के कारण पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। वहां पे उन पर प्रताड़नाएं हो रही थी। उन्हें कोड़े मारे जा रहे थे, हाथ पैर बेड़ियों में जकड़ दिए गए थे। लेकिन आधी रात कुछ ऐसा घटा जिसने सबको झंझोर दिया, सबको आश्चर्यचकित कर दिया। सोचिए, पौलुस और सीलास इतने दुख और कष्ट में थे, इतनी पीड़ा सह रहे थे, लेकिन वे रो नहीं रहे थे। वे गा रहे थे, स्तुति गीत गा रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। किसकी? पिता परमेश्वर की। वे प्रार्थना कर रहे थे। और उसी समय एक भयंकर भूकंप आता है। जेल के दरवाजे टूट जाते हैं, खुल जाते हैं, जंजीरें टूट जाती है। और वहां पे जो खड़ा जेलर यह सब देखकर घबरा जाता है। उसे लग रहा था अब तो उसकी नौकरी खत्म, और यहां तक कि उसे मृत्युदंड भी मिल सकता है, क्योंकि सारे कैदी अब तो भाग गए होंगे। उसी समय वह निराश होकर अपनी जान लेने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसी समय पौलुस ने आवाज लगाई, डर मत, हम सब यही हैं। और उस एक वाक्य ने उस जेलर की जान बचा ली। और फिर वही जेलर कांपते हुए, घबराते हुए पूछता है, मैं क्या करूं कि उद्धार पाऊं? सोचिए कितनी जल्दी क्रम बदलते हैं। वह जेलर जो बाहर खड़े होकर सारे कैदियों की पहरेदारी कर रहा था, घबराकर जब भूकंप आया तो वह अपने जान लेने की कोशिश कर रहा था कि अब तो वहां के जो अधिकारी है उसे मार डालेंगे, क्योंकि सारे कैदी भाग चुके होंगे। लेकिन उन सारी अवस्थाओं के बीच में एक आवाज ने, जो कि पौलुस ने लगाई थी, डर मत, हम सब यही है, उसको पूरी तरीके से परिवर्तित कर देता है। और अब वह उद्धार पाने की चेष्टा कर रहा है। सोचिए उसके दिल के बदलाव को। जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता भी नहीं था, सुना भी नहीं होगा, लेकिन अब वो तत्पर है उससे उद्धार पाने के लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन का छुपा हुआ एक गहरा अर्थ भी है। संकट इंसान को सच्चाई के सामने खड़ा कर देता है। जब सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो हम परमेश्वर को अक्सर नहीं सोचते, नहीं खोजते। लेकिन जब जमीन हिलती है, जब भूकंप आता है, थोड़ा भी हमारे जीवन में उथल पुथल होता है, तब दिल के अंदर धीरे धीरे एक डर समा जाता है, और कहीं ना कहीं वो बाहर भी आने लगता है। जेलर के साथ क्या हुआ?
ठीक वही हुआ। जब उसको पता चला कि भूकंप आ गया है, कैदी भाग चुके होंगे, तो उसने अपने आने वाले डर को सामने लाया। उस रात सिर्फ जमीन नहीं हिली थी, उसका दिल भी हिला था। इस 40 काल के समय में हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। जैसे कि इस प्रवचन की शुरुआत में हमने आपको कहा था कि ये 40 दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी आशीषें हम परमेश्वर से ले सकते हैं, हमें लेने का प्रयास करना है। सबसे पहले अपने हृदय को कृतज्ञ पूर्ण बनाकर परमेश्वर के वचनों को सुनना है, क्योंकि यह हमारे दिल को हिलाने का समय है। हो सकता है पूरे साल हम शांत रहते हो, समारोह में बिताते हो, अलग अलग क्रियाओं में बिताते हो, लेकिन अब जो हम 40 काल में प्रवेश कर चुके हैं, हर पल हमें ये पूछना है, क्या मेरा उद्धार हो सकता है? मैं कहाँ खड़ा हूँ? मेरी आध्यात्मिक जीवन कितनी मजबूत है? यदि हम इन सवालों को अपने जीवन में पूछेंगे तो निश्चय ही हम अपने आप को परमेश्वर के और करीब पाएंगे। और इससे एक सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है, मैं अब क्या करूं? क्या करूं कि उद्धार पा सकूं? क्या करूं कि मैं स्वर्ग योग्य हो पाऊं? ध्यान दीजिए, जेलर ने यह नहीं पूछा कि मुझे कौन सा नियम मानना है, मुझे आगे कितने दान देने होंगे, कितने उपवास रखने होंगे, लेकिन उसका पहला सवाल यह था, मैं क्या करूं कि उद्धार पाऊं? यह केवल बाहर से नहीं आया, ये अंदर से आया हुआ एक सवाल था। आज भी अमूमन लोग यह सोच बैठते हैं, क्या मैं अच्छा इंसान बन जाऊं तो काफी है? क्या मेरे धार्मिक कार्य काफी है कि मैं स्वर्ग योग्य बन पाऊं? लेकिन जवाब बहुत सीधा है, हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। सरल उत्तर है, लेकिन गहरा उत्तर है। पौलुस ने लंबा भाषण नहीं दिया, उसने बस यह कहा, विश्वास कर। उद्धार कमाने की चीज नहीं है, वह पाने की चीज है। बहुत लोग आज सोचते हैं कि उन्हें खुद को साबित करना होगा, लेकिन सच्चाई यह है, हमें खुद को सौंपना होगा, खुद को समर्पित करना होगा। विश्वास का मतलब सिर्फ मान लेना ही नहीं, विश्वास का मतलब है भरोसा करना, उनके वचनों को हर दिन अध्ययन करना, परमेश्वर की सन्निधि में कुछ समय बिताना, अपनी जिंदगी उसके हाथ में पूर्णतः समर्पित कर देना। प्यारे भाइयों और बहनों, आगे पौलुस क्या कह रहे हैं, तू और तेरा घराना। इसका मतलब विश्वास का असर सिर्फ एक या दो व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे घर में फैलता है। यहाँ एक छुपी हुई खूबसूरत बात है, जब एक इंसान सच में बदलता है तो उसका असर उसके पूरे घर पर पड़ता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है इस प्रार्थना सभा में आप अकेले हो अपने परिवार के, जो इसको सुन रहा है, जो वचनों को हर दिन अध्ययन कर रहा है, लेकिन आप वो व्यक्ति बन सकते हो जिसके द्वारा आपके पूरे परिवार का उद्धार होगा। अनेकों अनेक आशीष आपके पूरे परिवार को मिलेगा, क्योंकि आपने ये निश्चय किया है कि आप हर रोज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। एक पिता का विश्वास, एक माँ की प्रार्थना, एक बेटे या बेटी का समर्पण पूरा घर बदलने का सामर्थ्य रखता है। प्यारे भाई और बहनों, इस 40 काल में सिर्फ मेरा निजी समय नहीं मायने रखता, यह मेरे घर के लिए भी एक आशीष का समय है, ये मायने रखता है। इसीलिए आज जब हम इस वचन का अध्ययन कर रहे हैं तो यह हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख दे रहा है। संकट के समय को व्यर्थ हमें नहीं जाने देना है। सोचिए, जेलर के सामने सब कुछ अंधकारमय और संकट भरा था। भूकंप आ गया था, कैदी बाहर भागने के पड़ाव में थे, लेकिन उसी क्षण उसके जीवन में एक परिवर्तन आया। उसे एक मौका मिला जिसने उसके पूरे हृदय को बदल दिया और वह उद्धार पाने के लिए लालायित हो गया। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आज आपके जीवन में कोई भी प्रकार की मुश्किलें हैं तो उससे भागो मत, उसे एक मौका समझिए। शायद परमेश्वर आपके जीवन को स्पर्श करने के लिए तैयार हो। इसीलिए जब भी हमारे जीवन में संकट आए तो प्रार्थना को और जोर से कहिए और एकाग्र रहिए, और हर प्रार्थना सभा में बिना रुके बिना थके प्रशंसा और स्तुति गीत गाइए। प्यारे भाई और बहनों, सच्चा सवाल हमेशा अपने आप से पूछते रहिए, क्या मेरा विश्वास सिर्फ नाम का है या सच में मैं उस पर भरोसा करता हूँ? क्योंकि जीवन में हमें कई पड़ाव आएंगे जहाँ पे हमारा विश्वास डगमगाएगा।
खुशी में तो सब साथ होते हैं, लेकिन थोड़ा सा दुख हमारे जीवन में आता है तो हमारे अपने परिवारजन भी हमें कभी कभी अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन उन सारे समय में हमारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए, हमारा प्रार्थना नहीं खत्म होना चाहिए। विश्वास को रोज हमें जीना है। विश्वास सिर्फ रविवार या कोई पल्ली जाने वाले दिन तक सीमित नहीं रखना है। यह सोमवार की चिंता में भी काम आता है, घर के तनाव में भी, ऑफिस के दबाव में भी। हमें सिर्फ अपने विश्वास पर अड़िग रहना है। यदि हम विश्वासी रहेंगे तो हमारे पूरे घर का उद्धार होगा। अगर आप बदलेंगे तो घर बदलेगा। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो घर में शांति आएगी। तो आइए इन वचनों को अपने जहन में बार बार दोहराकर एक शक्तिशाली प्रार्थना हम अपने सृष्टिकर्ता को समर्पित करें। हे प्रभु यीशु, आज हम तेरे सामने वही सवाल लेकर आते हैं। हम क्या करें कि उद्धार पाएं? हमें सच्चा उत्तर दे, हमें विश्वास से भर दे, सिर्फ शब्दों का नहीं, दिल का विश्वास। जब हमारी जिंदगी में भूकंप आए तो हमें टूटन मत दे, हमें तेरी ओर मुड़ने की ताकत दे। हमारे घरों को आशीष दे, हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता को, हमारे जीवन साथी को, सबको सुरक्षित रख। जहाँ भी डर है वहाँ शांति फैले, जहाँ पाप है वहाँ क्षमा दे, जहाँ टूटन है वहाँ एक नया जीवन दे। आज हम ये घोषणा करते हैं कि हम तुझ पर पूर्ण विश्वास करते हैं। यीशु के सामर्थी नाम पे ये प्रार्थना हम करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज ये सवाल आपके साथ लेकर जाए, मैं क्या करूं? और जवाब भी साथ ले जाए, प्रभु यीशु पर विश्वास हमें करना है। इस जालिसे काल में सिर्फ त्याग का समय ना हो, बल्कि भरोसे का समय हो, अपने विश्वास को एकाग्र करके बढ़ाने का समय हो। अगर आपके जीवन में अभी भूकंप चल रहा है तो निराश मत होइए। सिर्फ याद रखिए, वही रात आपके उद्धार की शुरुआत भी हो सकती है। आज से हर दिन कहिए, हे प्रभु, मैं तुझ पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ। और देखिएगा, आपका जीवन ही नहीं, आपका घर भी बदल जाएगा। आपके परिवार में अनेकों अनेक आशीष बरसेंगे, क्योंकि आप विश्वासी है, आप प्रार्थना में विश्वास रखते हैं। पिता परमेश्वर की आशीष, कृपा और अनुकंपा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम आज प्रस्तुत रखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।